हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है स्टूडेंट, स्क्रैपर। स्क्रैपर अर्थात इसको खुरचनी बोला जाता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट अस्क्राइबर बोला जाता है जिसको खरोचनी बोला जाता है, और ये है स्क्रैपर खुरचनी, ठीक है। तो स्टूडेंट अनेक प्रकार के एआईटीटी एग्जामों में, टेक्निकल एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए ये हम आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट इसमें करेंगे ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, शार्पनिंग ऑफ स्क्रैपर, मेथड ऑफ स्क्रैपिंग, प्रिकॉशन इन स्क्रैपर, ठीक है। इस तरह से ये सब जो ऑब्जेक्टिव है कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्रैपर खुरचनी, ठीक है। स्क्रैपर में खुरचनी अर्थात इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें खुरचनी जो होता है यह एक कटिंग टूल है, ठीक है। खुरचनी अर्थात स्क्रैपर खुरचनी, ठीक है। खुरचनी यह एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी भी जाब के मशीनिंग के बाद उसके शेष हाई स्पॉट, ठीक है। मशीनिंग के बाद जो स्टूडेंट कोई भी जब जाब होता है, जो कोई आपका जो मेटल मिलता है, तो मशीनिंग के बाद शेष हाई स्पॉट ऊंचे सतह को खुरचकर दूर किया जाता है, ठीक है। स्क्रैपिंग क्रिया द्वारा जाब की सतह के बराबर स्थान पर पर्शियन ब्लू, है ना, रेड सिंदूर का लेप सरफेस प्लेट पर लगा दिया जाता है। इस लेप पर चौरस जाब को रगड़ा जाता है, जिससे उसके बाद हाई स्पॉट पर ही मात्र वह लेप लगा रहता है। इसके बाद स्क्रैपर से खुरचकर दूर किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो स्क्रैपर है यह एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी भी जाब के मशीनिंग के बाद जो मशीनिंग करते हैं उसके जाब पर जो हो उसके हाई स्पॉट ऊंचे सतह को खुरचकर दूर किया जाता है। स्टूडेंट क्या कहते हैं, जब उसके सतह पर क्या होता है, जब आप पर्शियन ब्लू, लेड सिंदूर लगाते हैं या सरफेस प्लेट कोई बराबर समतल सतह पर लगाते हैं, तो जो ऊंचे वाला सतह है, जो हाई स्पॉट सतह है, उसी पर वो क्या है आपका लेप लगा रहता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर हाई स्पॉट है, ऊंचे सतह है। उसको ऊंचे सतह को स्क्रैपर से खुरच कर समतल कर दिया जाता है, ठीक है। सरफेस पर जो समतल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे ही पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारा हाई स्पॉट है, फिर उसको स्क्रैपर से खुरच कर दूर किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार धातु को छीलन या ऊपरी सतह को तराश कर परिशुद्ध, एक्यूरेट, चिकनी, है ना, फिनिशिंग सतह प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जो स्टूडेंट जो स्क्रैपर द्वारा उसको छीलकर समतल बनाने की प्रक्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। यह स्टूडेंट अधिकांश जो होता है पुराने फाइल को बनाया जाता है, या टूल स्टील, एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ये जितने भी आपको स्क्रैपर ये देख रहे हैं, ये अधिकतर क्या है, पुराने फाइल से बनाया जाता है, या फिर हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्क्रैपर से जो मेटल आपको कितना तक खुरचा जाता है, इसके द्वारा जो स्क्रैपर से 0.002 से लेकर 0.003 इंच तक धातु खुरची जाती है, ठीक है। और इससे 30 या 35 डिग्री के कोण पर रहकर स्क्रैपिंग की जाती है। 30 या 35 डिग्री के कोण पर रहकर स्टूडेंट स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है, और इससे 0.002 से 0.003 इंच तक धातु खुरची जाती है, ठीक है। और इसकी स्टूडेंट लंबाई जो होता है वो 100 से लेकर 250 के बीच जो है स्क्रैपर भिन्न भिन्न साइजों में, लंबाई में मिलते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। तो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर में स्टूडेंट देख रहे हैं, ये हमारा कार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर ये सब स्क्रैपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर में स्टूडेंट देख रहे हैं हम फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, डबल हैंडल स्क्रैपर, ठीक है। ये सब स्टूडेंट जितने भी हैं आपका वो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे आपको फ्लैट स्क्रैपर। देखिए स्टूडेंट ये जो है आपका फ्लैट स्क्रैपर है, ठीक है। फ्लैट स्क्रैपर स्टूडेंट
इसकी लंबाई जो होता है 100 mm से 250 mm के बीच होता है। तो स्टूडेंट इसका जो लंबाई होता है, लेंथ होता है, वो 100 mm से लेकर 250 mm तक होती है। और इसकी मोटाई स्टूडेंट जो होता है वो मोटाई जो होता है 1 mm से लेकर 3.5 mm तक की मोटाई अर्थात थिकनेस। ठीक है, इसकी मोटाई जो होता है 1 mm से लेकर 3.5 mm तक होती है। इसकी चौड़ाई जो स्टूडेंट होता है 2 mm से लेकर 25 mm तक होती है। इसकी जो चौड़ाई होता है 2 mm से लेकर 25 mm तक होती है। स्क्रेपर के कटिंग एज लगभग 85 से 90 डिग्री के मध्य रहना चाहिए। फ्लैट स्क्रेपर का जो स्टूडेंट कटिंग एंगल होता है वो 85 से लेकर 90 डिग्री के मध्य आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये फ्लैट फाइल के समान होता है और इसका प्रयोग धातु के समान सतह पर बने हाई स्पॉट ऊंची सतहों पर खुरच कर दूर किया जाता है। स्टूडेंट इसको धातु पे बने जो आपका सतह है, जो आपका जॉब है, उस पर समान सतहों पर रखकर स्क्रैपिंग द्वारा खुरच कर दूर किया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट और ये अधिकतर जो है इसको पुश टाइप करके आगे के तरफ यानी पुश टाइप द्वारा इसको किसी भी जॉब पर सतह पर स्क्रैपिंग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको बहुत तरह से इसमें देखना है इसमें। ठीक है, जैसे इसके बताए हैं कि इसकी लंबाई कितना होता है 100 mm से 250 mm, इसकी थिकनेस कितना होता है, मोटाई कितना होता है 1 mm से लेकर 3.5 mm तक, और इसका जो चौड़ाई कितना होता है 2 mm से लेकर 25 mm तक, है ना। और इसका जो कटिंग एंगल कितने डिग्री पर ग्राइंडिंग किया रहता है या धार रहता है तो 85 से लेकर 90 डिग्री पर। और इसका है समतल जगत सतहों पर समतल सतहों पर हाई स्पॉट बने सतहों को खुरचने के लिए फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है हुक स्क्रैपर। हुक, यह स्क्रैपर जो है स्टूडेंट फ्लैट स्क्रैपर के समान होती है, परंतु इसका अगला सिरा देख रहे हैं स्टूडेंट वो मुड़ा रहता है। 90 डिग्री पर क्या होता है, अगला सिरा मुड़ा रहता है तथा शेष भाग फ्लैट होता है। आगे वाला सिरा जो है स्टूडेंट मुड़ा रहता है और शेष भाग क्या है आपका समतल होता है। ठीक है, इस समतल सतह को स्ट्रोक को खींचते हुए मध्य भाग की स्क्रैपिंग में उपयोगी। इसको क्या है स्टूडेंट, जैसे कोई चीज खींचकर, है ना, मुड़ा हुआ चीज है उसको खरोच कर खींचकर आपको पुल टाइप द्वारा इससे स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, और बड़ी समतल सतह पर स्ट्रोक को खींचते हुए इसे मध्य भाग से स्क्रैपिंग, बड़ी सतह जो होता है उसको खींचते हुए इससे स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, और इसका जो स्टूडेंट लंबाई होता है 100 mm से लेकर 200 mm तक होती है। ठीक है, ये है हमारा हुक स्क्रैपर, मतलब आगे से इसका फ्लैट स्क्रैपर से थोड़ा सा 50 mm इसका लंबाई जो होता है कम होता है क्योंकि ये मुड़ा रहता है। ठीक है, और बड़ी समतल सतह पर स्ट्रोक को खींचते हुए इस मध्य भाग की स्क्रैपिंग के लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा हुक स्क्रैपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर जो स्टूडेंट होता है यह हाफ राउंड फाइल के समान होती है। देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो है आपका हाफ राउंड स्क्रैपर होता है। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट जो होता है ये हाफ राउंड फाइल के समान होती है। इसका अगला सिरा नीचे की ओर मुड़ा रहता है। देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका जो आगे वाला सिरा होता है वो नीचे की ओर इसका जो फ्लैट फाइल के समान होती है। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर में देख रहे हैं स्टूडेंट इसकी यह हाफ राउंड फाइल के समान होती है और इसकी लंबाई स्टूडेंट जो होता है वो 100 mm से लेकर 200 mm होती है। हाफ राउंड स्क्रैपर का जो है लंबाई 100 mm से लेकर 200 mm तक होती है। इसका प्रयोग बियरिंग और को प्लेन कर्व बूसों को हाई स्पॉट ऊंचे सतह को खुरचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कटिंग एंगल स्टूडेंट जो होता है 45 से 65 डिग्री के मध्य आपका होता है। ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट स्टूडेंट जो होता है अर्धगोलाकार होता है। इसके नीचे की सतह वर्गाकार होती है तथा मध्य में आपका स्टूडेंट खोखला होता है। देख रहे हैं मध्य में ये खोखला होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका प्रयोग बड़ी प्लेन कर्व बूसो हाई स्पॉट खुरचने के लिए इसको आपका हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर भी दे दिया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो लंबाई होता है कितना होता है 100 mm से 200 mm। इसका प्रयोग बियरिंग को प्लेन कर्व बूसों को हाई स्पॉट ऊंचे सतह को खुरचने के लिए किया जाता है। और इसका कटिंग एंगल कितना होता है स्टूडेंट 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य जो होता है इसका कटिंग एंगल होता है। और इसका अनुप्रस्थ काट अर्धगोलाकार होता है और नीचे की सतह वर्गाकार होता है तथा मध्य में खोखली होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा जो है आपका हाफ राउंड स्क्रैपर का स्टूडेंट इसका फिगर भी दे दिया था।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको फिगर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है ट्रेंगुलर स्क्रैपर। ठीक है, और स्टूडेंट देख रहे हैं वो ये जो है ऊपर वाला जो है वो ट्रेंगुलर स्क्रैपर होता है। ट्रेंगुलर मतलब त्रिभुजाकार स्क्रैपर। ये स्क्रैपर जो होता है स्टूडेंट ट्रेंगुलर फाइल के समान होती है। जो ट्रेंगुलर फाइल देखे होंगे त्रिकोण रेती जो होता है, आपको बताए थे तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है ना, तो तीक्ष्ण कोणों को मतलब रेतने के लिए बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह यह ट्रेंगुलर फाइल के समान होती है और इसकी लंबाई जो होता है स्टूडेंट 100 mm से लेकर 200 mm के मध्य होती है। इसकी जो लंबाई होती है 100 mm से लेकर 200 mm तक होती है। इसका प्रयोग एंगुलर कर्व सतहों एवं छोटे व्यास के छिद्रों एवं तीक्ष्ण कोनों को खुरचने के लिए आपका ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको याद रखिए, इसका प्रयोग एंगुलर कर्व सतहों छोटे व्यास के छिद्रों एवं तीक्ष्ण मतलब कोण जो त्रिकोण होता है तीक्ष्ण कोनों को खुरचने में इसका ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर में होता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है इसमें समतल वृत्ताकार डिस्क आकार का एक कटिंग हेज होता है। इसमें स्टूडेंट समतल वृत्ताकार डिस्क आकार वाला कटिंग हेज होता है। इसमें वृत्त के लगभग 2/3 भाग जो होता है स्टूडेंट ये कटिंग एज होता है। इसमें बड़ी बियरिंग सतहों को अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल एज होता है। यह बड़ी बियरिंग सतहों को अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रोक देकर या कभी कभी सरकमफ्रेंटल मूवमेंट के साथ स्क्रैप करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बुल नोज स्क्रैपर है, इसका जो बताया है 2/3 भाग कटिंग एज होता है। वृत्त के लगभग 2/3 भाग में जो होता है वो कटिंग एज होता है और इसका प्रयोग बड़ी बियरिंग सतहों को अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रोक देकर कभी कभी समकम्प्रेशनल मूवमेंट के साथ स्क्रैप करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है हमारा बुल नोज स्क्रैपर। नेक्स्ट स्टूडेंट है डबल हैंडल स्क्रैपर। डबल हैंडल स्क्रैपर, इस स्क्रैपर में दोनों तरफ हैंडल लगा रहता है। इसके द्वारा ड्रा फाइलिंग के समान ही पार्ट्स या जॉब के सतहों पर स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, या स्टूडेंट देखे होंगे ड्रा फाइलिंग जब दोनों तरफ है आपको टिप और हैंडल को पकड़कर ड्रा फाइलिंग किया जाता है, उसी समान इसको दोनों हैंडल को पकड़कर, है ना, दोनों हैंडलों को पकड़कर इसके द्वारा ड्रा फाइलिंग के समान ही पार्ट्स या जॉब पर सतहों को स्क्रैपिंग करने के लिए डबल हैंडल स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो है स्क्रैपर के बारे में जानकारी ली है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे शार्पनिंग ऑफ स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर को किस तरह से शार्पनिंग किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रैपर के को हम जब शार्पनिंग करने के लिए पहले हम उसको क्या करते हैं, स्क्रैपर की धार अगर ब्लंट हो गया है, समाप्त हो गया है पर सिलिकॉन कार्बाइड ग्रिड साइज आपका 120 से 150 पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपका स्क्रैपर का जो धार क्या होता है ब्लंट हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसको जो फाइन सिलिकॉन कार्बाइड ग्रिड साइज जो होना चाहिए 120 से 50 पर ग्राइंड किया जाता है। कॉन्वे कटिंग एज समाप्त करने के लिए स्क्रैपर के बड़े ब्लेड का मूवमेंट कार के आकार होना चाहिए। ठीक है, कार का होना चाहिए। स्क्रैपर को ग्राइंडिंग करते समय अति तपन ओवर हीटिंग के कारण टेम्परिंग समाप्त होने से बचाने के लिए उसे बार बार कूलेंट में डुबाकर ठंडा करते रहना चाहिए। ग्राइंडिंग के पश्चात कटिंग एज को ऑयल और स्टोन द्वारा धीरे धीरे रगड़कर स्मूथ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपको है उसमें जब गर्म होता है तो उसमें ऑयल और स्टोन द्वारा कूलेंट द्वारा डुबाकर ठंडा करते रहना चाहिए और ग्राइंडिंग करने के पश्चात कटिंग एज को ऑयल और स्टोन द्वारा धीरे धीरे रगड़कर स्मूथ कर लेना चाहिए। बार बार ग्राइंडिंग से उसकी कर्तन सामर्थ्य घट जाती है। पुनः धार लगाने के लिए होनिंग की जाती है। स्टूडेंट बार बार जब स्क्रैपर को धार लगाते हैं तो उसके कटिंग करते हैं उसके क्या है उसकी साइज या लंबाई में क्या हो कमी आ जाती है। ठीक है, फिर उसको क्या है पुनः धार लगाने के लिए होनिंग की जाती है। कटिंग एज एंगल को लगभग 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य रखते हुए स्मूथ कटिंग प्राप्त करने के लिए ऑयल और स्टोन पर होन किया जाना चाहिए। कितना स्टूडेंट बताया है आपको 45 से 65 डिग्री के मध्य रखते हुए स्मूथ कटिंग प्राप्त करने के लिए ऑयल स्टोन पर होन करना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुजाकार सतह जो ट्रेंगुलर सतह के जो स्क्रैपर होते हैं उनके गोल एजेस पर फ्लैट 55 डिग्री से 60 डिग्री के कटिंग एज एंगल बनाने की लगभग 2 से 3 mm की मुख्य ग्राइंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये हमारा था आपको शार्पनिंग ऑफ स्क्रैपर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे मेथड ऑफ स्क्रैपिंग। ठीक है,
मेथड ऑफ स्क्रैपिंग में क्या है स्टूडेंट, मेथड ऑफ स्क्रैपिंग में क्या है स्टूडेंट कि जब जब तक हाई स्पोर्ट ऊंचे सतह के स्थानों के आसपास अर्थात बहुत नजदीक नहीं जाते हैं तब तक 25 मिमी वर्ग स्थान पर सतह पर लगभग 20 निशान हाई स्पोर्ट आ जाएगा, वही सतह सही मान ली जाती है। ठीक है, जब तक क्या कह रहा है, जब तक स्टूडेंट जो होता है, जब तक हाई ऊंचा जो सतह है, जब सतह या समतल पर जो ऊंचे सतह होते हैं आसपास अर्थात बहुत नज़दीक नहीं आना चाहिए, तब तक 25 मिमी वर्ग स्थान पर सतह पर लगभग 20 निशान हाई स्पोर्ट लगाते रहना चाहिए। वह सतह तब सही मान ली जाती है जब कार्य पूरे होने के बाद स्क्रैपर वर्क पीस या फ्लैट सरफेस को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार बियरिंग की स्क्रैपिंग की जाती है। और इस प्रकार स्टूडेंट जब तक से आपको स्क्रैपिंग करते रहना चाहिए, जब ऊंचा सतह है लगभग 25 mm स्थान पर 20 निशान लगभग आ जाना चाहिए। ठीक है, और उस पर स्क्रैपिंग करते रहना चाहिए। इस प्रकार बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए प्रयोग की जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रिकॉशंस इन स्क्रैपिंग, स्क्रैपर से सावधानियां। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रैपर से सावधानियां क्या क्या आपको स्क्रैपिंग करते समय सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है, स्क्रैपिंग करने से पहले स्क्रैपर को ग्राइंड करके आयल स्टोन पर धार लगाना चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय कभी भी जो है स्टूडेंट स्क्रैपर को ग्राइंड करने के आयल स्टोन पर धार लगाना चाहिए। ठीक है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को 30 या 35 डिग्री कोण पर झुका कर रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी बिना हैंडल के स्क्रैपर का प्रयोग नहीं किया। विदाउट हैंडल का स्क्रैपर स्टूडेंट देख रहे हैं, सब में हैंडल लगा हुआ है। विदाउट हैंडल का स्क्रैपर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाफ राउंड या ट्रायंगुलर स्क्रैपर की धार को नहीं छूना चाहिए क्योंकि हाथ से कटने का डर रहता है। कभी भी उसके धार को हाथ से विदाउट ग्लव्स वगैरह का डायरेक्ट हाथ से छूना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें हाथ में दुर्घटना होने का डर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के बीच ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत से जो है एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, जो आपको हम भिन्न भिन्न तरह से इसके फिगर भी दिया था और पूछा था ये कौन सा स्क्रैपर है, किस तरह से दिया है। ठीक है, तो स्क्रैपर में दिया था स्टूडेंट कि स्क्रैपिंग के लिए किस आधार पर स्क्रैपर का चयन करना चाहिए। तो आज स्टूडेंट जो होता है सतह की आवश्यकता पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट दिया था फ्लैट स्क्रैपर को हुक स्क्रैपर बनाने के लिए किस कोण पर मोड़ा जाता है। फ्लैट स्क्रैपर को हुक स्क्रैपर बनाने के लिए किस कोण पर मोड़ा जाता है, बेंडिंग किया जाता है स्टूडेंट। तो देख रहे हैं हुक स्क्रैपर को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। ठीक है, बियरिंग स्क्रैपर की बॉडी किस आकार की बनी होती है। तो बियरिंग स्क्रैपर की जो बॉडी स्टूडेंट होता है वो अर्धगोलाकार आकार का होता है। ठीक है, किस स्क्रैपर का प्रयोग चपटी सतहों को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चपटी सतहों को स्क्रैप करने के लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट किस स्क्रैपर को बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। तो बियरिंग स्क्रैपर स्टूडेंट हुक स्क्रैपर को कहते हैं। ठीक है, किस स्क्रैपर का प्रयोग बड़े बियरिंग में आयल पॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो किस स्क्रैपर का प्रयोग बड़े बियरिंग में आयल पॉकेट बनाने के लिए स्टूडेंट किया जाता है। तो बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है कर्व सतहों कर्व सरफेस की स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्व सतहों के स्क्रैपिंग के लिए स्टूडेंट ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है बड़े आकार की फ्लैट सतहों को स्क्रैप करने में प्रयोग किया जाने वाला औजार कौन सा है। तो टू हैंडल स्क्रैपर जो होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है स्क्रैपर के कोण पर नेक्स्ट है स्क्रैपर को किस प्रकार से चलाया जा सकता है। तो स्क्रैपर को स्टूडेंट देख रहे हैं फिगर में बताए हैं पुश टाइप पुल टाइप जो है स्क्रैपर को चलाया जाना चाहिए। बुल नोज स्क्रैपर वृत्त के कितना भाग में होती है। तो 2/3 भाग में जो बताया स्टूडेंट वो आपका वृत्त के आकार पे बुल नोज स्क्रैपर का आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्रैपर खुरचनी से कितना इंच तक धातु खुरची जाती है। तो स्क्रैपर से द्वारा बताया है स्टूडेंट 0.002 से 0.003 इंच तक धातु खुरचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट दिया था स्क्रैपर से कितने कोण पर रखकर स्क्रैपिंग की जाती है। तो स्क्रैपर को से स्टूडेंट 30 या 35 डिग्री के कोण पर रखकर स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपको स्क्रैपर में दिया था कि फ्लैट स्क्रैपर का कितना मिमी से कितना mm तक होती है। तो फ्लैट स्क्रैपर की जो चौड़ाई कितना से कितना mm तक होती है 2 mm से 25 mm तक जो होता है स्टूडेंट वो आपका फ्लैट स्क्रैपर का जो है प्रयोग चौड़ाई होता है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट है दिया था कि स्क्रैपर के ग्राइंडिंग के किस ग्रिड साइज पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्रैपर की धार ग्राइंडिंग व्हील के किस ग्रिड साइज पर ग्राइंड किया जाता है, तो 120 से 150 ग्रिड साइज पर जो है स्टूडेंट ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है दिया था कि नेक्स्ट दिया था कि हाथ द्वारा ऊंचे पॉइंटों को खुरच कर सतह को समतल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो स्क्रैपिंग कहा जाता है। स्क्रैपर किस पदार्थ से बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, एलॉय स्टील का स्टूडेंट हमने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया था स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट बहुत तरह से एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के बीच से स्टूडेंट ये स्क्रैपर का वीडियो बनाया है। ठीक है। इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए फर्स्ट में जो ऊपर दिख रहा है छोटा फिगर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है। नेक्स्ट है फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर। ठीक है। और डबल हैंडल स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सब हम जो है आप लोग को बीच ये वीडियो बना रहे हैं। और इसका फिगर देखकर भी पूछा था कि कौन सा स्क्रैपर कहाँ प्रयोग करते हैं, तो स्टूडेंट देखते हुए ठीक है थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। और ये सब जो भी अभी क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो आपको एआईटीटी एग्जामों में जो क्वेश्चन आया हुआ था, रनिंग किया हुआ था टेक्निकल एग्जामों में, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वेरी मच। थैंक्स।